नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और श्री राम इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो कल तक हम लोगों ने देखा था बहुत सारी चीज़ें, हम लोग कुछ मूलभूत स्टार्टिंग या उसकी शुरुआत हमने देखी थी संस्कृत विषय की। उसके पश्चात में हम लोगों ने देखा था वर्ण विचार पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज वर्ण को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे वर्ण में हम लोगों ने देखा था, तो वर्ण में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि स्वर थे। स्वर का नाम अच था। इनकी संख्या कितनी थी? 9 थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजन। क्या पढ़े थे? व्यंजन। व्यंजन को क्या कह रहे थे? हल बोल रहे थे। हल की संख्या कितनी थी? 33 थी। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था एक नाम था अयोगवाह। क्या नाम था? अयोगवाह। इनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। ठीक है ना। फिर स्वरों को हमने देखा था, इसके व्यंजन के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा था। व्यंजन के प्रकार में हम लोगों ने देखा था कि कुछ स्पर्श व्यंजन थे। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी? 25 थी। उसके बाद में कुछ व्यंजन थे वो अंतस्थ थे। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी थी? 4 थी। यावर आला और का से माँ तक स्पर्श कहे जाते थे। फिर कुछ व्यंजनों का नाम है, उनका नाम है ऊष्म व्यंजन। क्या नाम है? ऊष्म। इन्हीं को संघर्षी के नाम से जाना जाता है। संघर्षी के नाम से जाना जाता है। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। फिर हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी, 25, 4, 29, 4, 33 यहाँ से पूरा हो जा रहा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्ताक्षर। बहुत पूछा जाता है आपके परीक्षा में, संयुक्ताक्षर या मिश्रित वर्ण। अब इनकी संख्या निर्धारित नहीं कि 3, 4, 5, फिर भी हम जान लेते हैं, जैसे प्राय पढ़े रहते हैं। छ है, त्रा है, स्रा है, इस तरीके से। अब जैसे छ किससे मिलकर के बनता है, ये बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। तो का और प्लस खा, इससे मिलकर के छाछत्री बनता है। अब आप इसको भी अगर हलंत करेंगे ना, इसको भी अगर हलंत करेंगे तो फिर आप इसको हलंत करके फिर इसके आगे आ जोड़ना पड़ेगा, तब आपका छाछत्री बन पाएगा। ठीक है ना। आपसे ये वाला हलंत रहेगा, ये वाला पूरा रहेगा। अगर आप इसको भी हलंत करेंगे तो उसके बाद में आ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर त्रा को देखें किससे मिलकर के बनता है? ता और रा से मिल। इस तरह स्रा किससे मिलकर के बनता है? तो आप जानते हैं सा और रा से मिलकर के बनता है। इस प्रकार से एक आपने और सुना होगा ज्ञा जिसको कहते हैं, ये किससे मिलकर के बनता है? जा और इया से मिलकर के बनता है। इनका कभी कभी पूछता भी है कि किससे मिलकर के बना, तो ये भी आप जाने रहें। तो इस संयुक्ताक्षर अयोगवाह में हमने पढ़ा था अनुस्वार विसर्ग। क्या पढ़े थे? अनुस्वार विसर्ग जीवामूली उपधमानी। अनुस्वार जाने थे जिसके ऊपर बिंदी रहती है, विसर्ग 2 बिंदी आगे रहती है, और जीवामूली का मतलब होता है का और खा से पहले आधे विसर्ग जैसा, और उपधमानी का मतलब पा और फा से पहले आधे विसर्ग जैसा ये दिखता है, तो वो उपधमानी कहलाता है। ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक नया टॉपिक है, जिसकी बहुत आवश्यकता, आपकी जितने भी संस्कृत वाङ्मय की व्याकरण है उस पर हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसका नाम है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। इसी को शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है, या वर्णमाला सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। वर्णमाला सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब माहेश्वर सूत्र की संख्या से सीधा सवाल पूछता है, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो 14। ये अपरिवर्तनशील है, 14 है तो 14 ही रहेगी। पाणिनि ने जितने लिख दिए उतने ही रहेंगे। ठीक है ना। अब 14 माहेश्वर सूत्रों को पहली बार भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपना डमरू बजाया, और डमरू बजाने से उनके ननाद से, जो डमरू से वर्ण निकले, उनको पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में पिरो करके लिखा, उनको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना। और उन्हीं माहेश्वर सूत्रों को, तो एक श्लोक है, इसको भी आप सुने होंगे, श्लोक पढ़ लेते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम
तावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम नित्यावसाने। अब देखिए क्या हुआ कि एक बार पाणिनि जो थे कहते हैं कि जो है पहले बचपन में उनको कम जानकारी थी, या भगवान शंकर की पूजना के लिए निकल पड़े, कैलाश पर्वत पहुंच गए। तो वहाँ पर देखिए जैसे विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती मानी जाती हैं, वैसे ही विद्या के आदि देव ये भगवान भोलेनाथ माने जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का अर्चन वंदन करते हैं महर्षि पाणिनि, और जब अर्चन वंदन करते हैं तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हुए तो जब प्रसन्न होते हैं तो डमरू डगडगाते हैं। डमरू डगडगाते हुए पहली बार लिखा नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। नव पंचवारम, नौ माने नौ, अब पंच माने 5, 9 5 कितना हो गया 14। यानी एतद्विमर्श नटराज राज माने शंकर जी एक बार नृत्य के वशीभूत होकर के डमरू बजाने लगे। तो नव पंच 12, 9 5 14 बार उन्होंने डमरू बजाया। उन्हीं डमरुओं के ननाद को पाणिनि ने अपने डमरू से अपने अष्टाध्यायी में लिखा और उन्हीं का नाम दिया क्या, माहेश्वर सूत्र। उन्हीं से सारे वर्णों का और अवर्णों के बाद पूरी संस्कृत वांग्मय का प्राकट्य हुआ। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र का इस श्लोक है, इसको आपको याद रखना चाहिए, कभी पूछ सकता है आपके परीक्षा में। नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामासन कादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि शिव सूत्र जो 14 है वो कौन कौन से हैं, कैसे याद करें। बहुत आसान तरीके से आप देखेंगे। जैसे देखते हैं, पहला शिव सूत्र है आ ई ऊड़, दूसरा है री ली क, तीसरा है ए ऊंग ऐ च। ये 4 माहेश्वर सूत्र हो गए, ठीक है ना। इसके बाद में देखते हैं हा या वा र ट, पढ़ते चलिए आप लोग, इसी के साथ बोलते भी रहिएगा, ठीक है ना। हा वा र ट ल ड़ इया मा अंगा अड़ा न म झ भाई घ ढ ध स जा बा ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, फिर क्या है श श श र, फिर क्या है ह ल। देखिए ये पहला सूत्र है, फिर से एक बार और बोलते चलिए। अयुण, दूसरा रिलिक, तीसरा एवं। अच्छा, आपको बोलना है मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप भी बोलते चलिए। आप सोचे कि हम सिर्फ सुनते रहे तो सुनने बस से काम नहीं चलने वाला, ना याद होने वाला है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप भी याद करते बोलते चलिएगा, बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अयुण रिलिक एवं ऐ च, फिर क्या है हाया वरट लड़ यम गणनम झ भई घड़ धस जब गढ़ दस खफ छठ चट तो कपय सक्षर, और 14वां क्या है हल। अगर आपने हल तक याद कर लिया तो पूरी संस्कृत हल हो गई, समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए अयुण रिलिक एवं अयौच, ये बाद में सब में जितने भी वर्ण दिख रहे हैं आपको दिख रहे होंगे, इनमें हलंत लगा हुआ है। जितने भी वर्ण इन सब में क्या लिखा हुआ है, हलंत लगा है। हलंत लगा हुआ है, देख रहे हैं ना बाद वाले सब में, ये तो इसको कहते हैं इत वर्ण। इनको क्या कहते हैं, इत वर्ण,
यानी इनकी इत संज्ञा होती, इनको इत संज्ञक वर्ण या इत वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद जितने भी वर्ण हैं उनको सब आदि वर्ण, आदि माने होता है क्या, पहला, तो यानी इत संज्ञक के अलावा जितने भी वर्ण हैं वो सब क्या है, आदि वर्ण है, ठीक है ना। तो वर्णमाला के, जब वर्णमाला में वर्णों की गिनती करते हैं, जब भी वर्णमाला में जब भी वर्णों की गिनती करते हैं तो हमेशा इन इत संज्ञक वर्णों को उसमें नहीं जोड़ा जाता, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे याद करते हैं इनको। एक बार आपको बोलना अयुण ऋलिक एवं अयौज, बोलिए अयुण ऋलिक एवं अयौज, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करेंगे ना, इन देखिए 4 सूत्रों में अयुण ऋलिक एवं अयौज, इनमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आयु रिली ए ओ आई औ, ये चारों, ये 4 सूत्रों में 9 स्वर लिखे गए हैं। 4 सूत्रों में क्या लिखे गए हैं, स्वर। स्वर कितने हैं, 9 हैं, ठीक है ना। गच्चा नहीं खाना है। संस्कृत में कभी भी पूछे तो स्वर की संख्या 9 ही लिखनी है, ये नहीं कि पूछ ले स्वर कितने होते हैं। अब पोर्शन आप संस्कृत वाला हल कर रहे हो, आपको हिंदी की याद बनी रहे तो आप 11 लगा दें, या आप हिंदी का कर रहे हो तो आपको संस्कृत की याद बनी रहे तो आप 9 लगा दें। तो उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो स्वर की संख्या अब इन्हीं में, इन 4 सूत्रों में पाणिनि ने स्वर गिना दिए। देखिएगा कितनी वैज्ञानिकता के आधार पर संस्कृत भाषा लिखी गई है। 4 सूत्रों में स्वर, फिर उसके बाद में इन 2 सूत्रों में अगर हा को छोड़ दिया जाए तो यावराला, यावराला, यावराला है। यावराला को एक नाम दिया जाता है अंतस्थ व्यंजन है। क्या है ये, अंतस्थ व्यंजन है। और इन्हीं का एक नाम है अर्धस्वर। अर्धस्वर संस्कृत भाषा में यावराला क्या है, अर्धस्वर है। क्या है, अर्धस्वर है संस्कृत भाषा में। तो इन 2 सूत्रों, पहले 4 सूत्रों में स्वर, फिर 2 सूत्रों में क्या गिनाए गए, अर्धस्वर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो इया मा अंगा अड़ा ना, ये वर्गों के पंचमाक्षर है। वर्गीय व्यंजन किन्हें कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को। किनको कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, क्योंकि उसमें 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इसलिए कभी आपसे पूछ ले कि वर्गीय व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो भी आप जान रहे स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इया मा अंगणा नामा, तो ये वर्गों के कौन से अक्षर हैं, वर्गों के 5वें अक्षर हो गए, 5वें अक्षर, ठीक है ना। फिर देखिए इन 2 सूत्रों में जब वर्गों के 5वें अक्षर हो गए तो वर्गों के 4वें अक्षर यानी 4वें वर्गीय जो व्यंजन है, तो वर्ग प्रथमाक्षर का चा टा ता पा, खा छा ठा था फा, ये द्वितीय अक्षर हो गए। इसी प्रकार से जा बा गा डा दा, ये क्या हो गए, ये वर्गों के तृतीय वर्ण हो गए। इया मा अंगाड़ा नाम, ये वर्गों के पंचमाक्षर हो गए। तो उसी प्रकार से वर्गों के पंचमाक्षर गिने गए इयम गणनम में। अब आपको वर्गीय व्यंजन से आप सीधे कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे ना। वर्गों के 5वें अक्षर तो कावर कांगा, चावर का इया, टावर कड़ा, तावर का ना, पावर का मा, ठीक है ना। वर्गों के पंचमाक्षर, फिर वर्गों के 4थे अक्षर। तो अब आप जान गए होंगे जाबा गाडा दा में वर्गों के कौन से अक्षर होंगे, आप जान गए होंगे बेहतर तरीके से। वर्गों के 3वें अक्षर, ठीक है। इसको थोड़ा सा देर तक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने ये सोच लिया कि इस बार महेश्वर सूत्र नहीं याद करेंगे और संस्कृत पूरी हल कर लेंगे, तो असंभव वाली बात है। फिर आप वही है कि दिन में तारे गिनने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप दिन में तारे मत गिनिए, महेश्वर सूत्र याद कर डालिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को बैक कर करके देखेंगे तो आप निश्चित रूप से पूरा महेश्वर सूत्र याद कर लेंगे। 2 3 4 बार आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हाथ पेन भी चलाइए, क्योंकि हाथ बड़ा बहुत कीमती अंग है। हम लोग चाहते हैं कि हाथ न चलाना पड़े ना, ठीक है। तो वर्गों के 3वें अक्षर, फिर इन 2 सूत्रों में खाफा छाठा था जो हैं ये वर्गों के द्वितीय अक्षर हैं, और चाटा ता कापा ये वर्गों के प्रथम अक्षर। तो वर्गों के दूसरे और पहलवे अक्षर इन 2 सूत्रों में खाफा छाठा चाटा था और कपय में 2 दूसरे और वर्गों के प्रथमाक्षर हो गए।
अब कितने सूत्र बचे? 2 ही बचे, सक्सर और हल। तो इनमें ऊष्म व्यंजन हो गए। कौन से व्यंजन हो गए? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम क्या बताए थे? संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इन सक्सर और हल में 4 में ऊष्म व्यंजनों की गणना की गई। इस प्रकार से वैज्ञानिक सिस्टम के आधार पर पहले स्वर, फिर दोस्त पहले 4 सूत्रों में, अब आपसे परीक्षा में मान लो ये सवाल पूछ लिया क्या कि कितने सूत्रों में स्वर गिने गए, तो आप क्या जवाब देंगे? 4 सूत्रों में ना। फिर पूछेगा कितने सूत्रों में अर्ध स्वर गिने गए, तो 2 में। फिर बाकी वर्गों के तृतीय अक्षर स्पर्श व्यंजन कितने सूत्रों में गिने गए, तो 1 2 3 4। ये यहां से हो गया, लेकिन यहां से गिने 1 2 3 4 5 6, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा ना। अंतस्थ व्यंजन कितने सूत्रों में? 2 सूत्रों में। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने सूत्रों में? 2 सूत्रों में। ठीक है ना। इस प्रकार से 14 सूत्र पूरे हो जाएंगे ना। हाँ, तो इस प्रकार से हमको ये माहेश्वर सूत्र निश्चित रूप से रट लेना है। एक बार और पढ़ेंगे। अयूण रिलिक एवं अयौच हैवरट लण यमगणनम झवई घड़दस जबगड़दस खप चटत चटतौ कपय सक्सर हल। अब यहां से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं? पहला सवाल बनता है, पहला ही सवाल है माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी, तो 14। कितने लिखेंगे? 14। ठीक है ना। फिर है अंतिम वर्णों को किस नाम से जानते हैं, तो इत वर्ण के नाम से जानते हैं, या इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है ना, जिनमें हलंत लग रहता है। आपसे पूछ लेता है वर्णमाला में किनकी गणना नहीं की जाती, तो इत वर्णों की वर्णमाला में गणना नहीं की जाती। ठीक है ना। अब आप यहीं से फिर आगे जब ये आपको आ जाएगा तो आप यहां से प्रत्याहार भी कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए हम इसी को जोड़ते हुए आगे प्रत्याहार भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना देख लीजिए, एक बार और बोल लीजिए। अयूण रिलिक एवं अयौच हैवरट लण यमगणनम झभई घड़दस जबगड़दस खप चटत चटतौ कपय सक्सर हल। बोलिए आप भी। अयूण रिलिक एवं अयौच हैवरट लण यमगणनम झभई घड़दस जबगड़दस खप चटत चटतौ कपय सक्सर हल। ठीक है ना। जब हल हो गया तो फिर आपका पूरी संस्कृत भी हल हो गई। 30 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है ना। अब यहां से क्या क्या सवाल बन सकता है आपके परीक्षा में? पहला सवाल, माहेश्वर सूत्र कितने, तो 14। कितने सूत्रों में स्वर गिनाए गए, तो 4 सूत्रों में। ठीक है ना। कितने सूत्रों में अर्ध स्वर गिनाए गए, तो 2 सूत्रों में। कितने सूत्रों में स्पर्श व्यंजन गिनाए गए, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6। 6 सूत्रों में स्पर्श व्यंजन गिनाए गए। फिर पूछेगा ऊष्म व्यंजन कितने सूत्रों में गिनाए गए, तो 2 सूत्रों में गिनाए गए। अगर ऐसा सवाल पूछ ले, फिर आपकी परीक्षा में क्या सवाल पूछ सकता है? कौन सा आदि वर्ण 2 बार आया है, 2 बार आया है? क्या बताएंगे? एक हैवरट का हा है और एक हल का हा है, तो क्या बताएंगे? हाँ। उत्तर क्या होगा? हाँ। ठीक है ना। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे हलंत इसलिए लगा दिया क्योंकि हाँ, जब अगर ओरिजिनल रूप से देखा जाए तो ऐसे नहीं, वर्णमाला में माहेश्वर सूत्रों में बाद में हलंत लगा के इनको एक साथ लिख दिया गया। ठीक है ना। फिर पूछेगा कौन सा वर्ण अंत में या इत वर्ण 2 बार आया है, 2 बार आया, तो क्या बताएंगे? ड़ा। क्या बताएंगे? ड़ा। ठीक है ना। ड़ा 2 बार, एक अयूण का होगा, एक देखिए अयूण का ड़ा है और एक लण का ड़ा है, ये 2 बार आया, और हा आधे वर्णों में 2 बार आया है। ठीक है ना। इतने ही सवाल यहां से आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र थे या शिव सूत्र थे। ठीक है। इसके पश्चात में हम लोग देखेंगे, अच्छा इन्हीं को माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र, वर्णमाला सूत्र, या इसी को प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके पश्चात में हम लोग इसी में माहेश्वर सूत्र के बाद हम इसी में चर्चा कर लेते हैं प्रत्याहार की। ठीक है ना। तो प्रत्याहार की चर्चा कर लेते हैं। ये टॉपिक यहां से शिव सूत्र या वर्णमाला सूत्र मिटा देते हैं। ठीक है। चलिए।
अब आते हैं हम लोग प्रत्याहार पे। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेपीकरण। क्या मतलब होता है? संक्षेपीकरण। देखिए, संक्षेपीकरण का मतलब होता है कोई भी बात को शॉर्ट में कह देना या कम शब्दों में कह देना कोई बात को, वही कहलाता है प्रत्याहार या संक्षेपीकरण। जैसे कोई हमें बड़ी चीज कहनी हो, अब देखिए कितनी वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत, वही अंग्रेजी से आप इसकी तुलना करेंगे तो आप अंग्रेजी में कितना भी कोशिश करें लेकिन आप 30 नंबर एग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। और संस्कृत में दावे के साथ कह सकता हूं कि ज़्यादातर लोग 30 में 30 या 29-28 जरूर करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है हमारी आ से अज्ञानता से शुरू होकर के और आपको ज्ञानी बना करके छोड़ती है, लेकिन अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, आपको जेड फॉर जेब्रा यानी घोड़ा बना के छोड़ती। ठीक है ना। तो आप संक्षेपीकरण प्रत्याहार में आते हैं। प्रत्याहार करने वाला सूत्र आपसे पूछते हैं, तो प्रत्याहार करने वाला सूत्र है आदिरंतेन सहेता। एक बार बोल लीजिए। देखिए, आपको बोलने से मत हिचकिचाइए। ईयरफोन लगा करके भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप बोलते रहिए। आपको कुछ दिन के लिए आदमी पागल ही तो समझ लेगा कि पगला गया है, पगला समझ लेने दीजिए। आदमी पता नहीं क्या समझ लेता है, तो आप कुछ दिन तक आप उसके सामने पगले समझ, जहां मर्जी है वहीं बोलते रहो, सुन रहे हैं कान में। आदिरंतेन सहेता क्या होता है? आदिरंतेन सहेता, ये प्रत्याहार करने वाला सूत्र है। तो प्रत्याहार में अब आप देखेंगे आदिरंतेन सहेता क्या कहता है? आदि माने पहला, आदि माने पहला, आदिरंतेन आदि और अंत से आदिरंतेन मिलकर के बना है। तो यानी ये कहता है, इसका मतलब ये हुआ किसी आदि वर्ण के साथ किसी इत संज्ञक वर्ण को लिख लीजिएगा। आप बोलते भी रहिए, अगर लिखना चाहें तो लिख भी। इस संज्ञक वर्ण, किसी आदि वर्ण के साथ किसी संज्ञक वर्ण को मिलाने से एक प्रत्याहार बनता है, जिसमें आदि वर्ण को जोड़ा जाता है, लेकिन इत वर्णों की गणना नहीं की जाती। ठीक है ना। ये देखिए पूरा सारांश बन लीजिए। किसी आदि वर्ण के साथ किसी इत संज्ञक वर्ण को मिलाने से एक प्रत्याहार बनता है, जिसमें आदि वर्ण को तो जोड़ा जाता है लेकिन इत वर्णों की गणना नहीं की जाती। तो बोले आप इत वर्णों का काम क्या था? यही काम था, प्रत्याहार बनाने का काम था, बाकी उनका कोई प्रयोजन नहीं था। ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्रत्याहार कैसे बनता है, एक एक प्रत्याहार बना। अब आपसे कभी पूछ ले प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आपसे कभी सवाल पूछे तो पाणिनि ने जो अपने प्रत्याहार बताए हैं वो 42 है। प्रत्याहार की संख्या कितनी है? 42 है। कहीं कहीं कुछ विद्वान जो है 44 प्रत्याहार भी मानते हैं, लेकिन प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 42 प्रत्याहार ही माने जाते हैं। यानी आपको परीक्षा में कभी सवाल आए कि प्रत्याहार की संख्या कितनी, अगर ऐसा सवाल कभी आए तो आपको 42 ही सही करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब प्रत्याहार एक ठो बनाते हैं। पहला प्रत्याहार ये वाला आ लिए, आदि वर्ण है ना, ये वाला आ लिए और ये वाले चा से मिला दिए, क्या बन जाएगा? अच। क्या बन जाएगा? अच। अच एक प्रत्याहार है। अच क्या है? प्रत्याहार है। अब आपसे पूछेगा अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जब आपसे पूछेगा तो आप कैसे बताएंगे? अच प्रत्याहार में सभी इत वर्णों को छोड़कर बाकी सब आएंगे।
ठीक है ना। तो अब गिनिए कौन कौन सा आएगा, आ आएगा। आ तो उस वर्ण को गिनते हैं ना, ये इस संज्ञक वर्णों को मिलाने से एक प्रत्याहार बनता है जिसमें आदि वर्णों को जोड़ा जाता है लेकिन इत वर्णों को नहीं गिना जाता। उसके अंदर जितने भी इत वर्ण आएंगे उनको नहीं गिना जाएगा, ठीक है। आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, री हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। यहां देखिए आ ई उ री ली ए ओ, और क्या हो गया, आई हो गया और औ हो गया। ये सब क्या है, अच है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये सब वर्ण आएंगे। अगर आपको देखिए माहेश्वर सूत्र पता है तो आपको कोई भी प्रत्याहार रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप माहेश्वर सूत्र नहीं याद करेंगे तो आप प्रत्याहार रटो। अच में कौन आएगा, हल में कौन आएगा, अल में कौन आएगा, एंग में कौन आएगा, ऐच में कौन आएगा, रटने कितना रटेंगे, बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए माहेश्वर सूत्र याद कर लीजिए। पर बोलना है आ ई उड़ रिलिक, आई उड़ रिलिक, ए ओंग, आई औच, हय बरट, लड़, यम गणनम, झभई, घड़ धस, जब गड़ दस, खफ छठत चटतव, कपय सक्षर हल। ठीक है ना। ये 14 माहेश्वर सूत्र आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार आप लिखेंगे उतने बार बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग ये आज प्रत्याहार, इसी प्रकार से आप कितने भी प्रत्याहार बना सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम एक और प्रत्याहार बनाते हैं। एक प्रत्याहार हम लोग यहां से लेते हैं जिसका नाम है एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार। अब एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए देखेंगे, ए ये है और अंगा यहां पर है, तो इसके बीच कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, ए ओ आएंगे। अब आपकी परीक्षा में पूछ लेगा एंग प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता, तो ए ओ और विकल्प में आई रख देगा तो आई नहीं आएगा, ठीक है ना। ए ओ तो आएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया आइच प्रत्याहार। आइच प्रत्याहार तो आई देखेंगे और चा देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी इसमें आ जाएगा आई और औ, ठीक है ना। समझ रहे हैं। हम मान लो आइच की जगह में एच पूछ लेता, क्या पूछ लेता, एच प्रत्याहार थी, ये वाला ए पकड़ते और ये वाला चा, क्या बन जाता है एच। अब एच में कौन कौन सा आएगा, तो आएगा ए और ओ, और क्या आएगा आई और औ, सब आएंगे ना। ये वाला ए और ये वाला चा, तभी तो एच बनेगा। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से एक प्रत्याहार बनता है। इसी प्रकार अगर ये वाला हा लें और ये वाला ला लें तो कौन सा प्रत्याहार बनेगा, हल। क्या बनेगा, हल। अब आप देखेंगे ये अर्धस्वर है, यावाराला है, ये स्पर्श व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है, तो बोलो व्यंजन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, व्यंजन के नाम से। इसलिए व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, हल। इसीलिए स्वर, ये सभी क्या है, स्वर हैं, इसीलिए स्वर का दूसरा नाम क्या है, अच। आप समझ गए होंगे अच क्या नाम पड़ा है, क्यों पड़ा, क्योंकि अच। आप देखिए अंग्रेजी में कभी आपको, अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। आपको कभी ऐसा बताना हो कि अंग्रेजी के स्वर बताओ तो आप 60 में नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो फिर अगर संस्कृत में बताना है तो कितने सरल तरीके से आप बोल देंगे अच। अच का मतलब जो समझदार व्यक्ति होगा वो जान जाएगा ना कि अच का मतलब आ यू री ली ए ओ आई ओ है, ठीक है ना। सभी 9 स्वर हैं, 9 स्वरों का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा हल माने क्या हो गया, सभी व्यंजन हो गए, ठीक है ना। ये वाला हा लिए, ये वाला ला लिए, तो हल प्रत्याहार बन गया, ठीक है ना। अब मान लो ये वाला आ ले लें और ये वाला ला ले लें तो कौन सा प्रत्याहार बनेगा, अल। कौन सा प्रत्याहार बनेगा, अल। अल माने यानी स्वर भी आपसे पूछ ले कि कौन से प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो क्या बताएंगे, अल प्रत्याहार में। किसमें बताएंगे, अल प्रत्याहार में। आज से पूछ लिया हल प्रत्याहार, व्यंजन किस प्रत्याहार में आते, तो हल प्रत्याहार में। स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो अच प्रत्याहार में आते हैं। समझ रहे हैं ना। अब आपसे पूछ लेगा, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। जैसे एक पूछ रहा है यण, एक प्रत्याहार यण हो गया। अभी तो हम शुरू वाले ले रहे थे, अब यहां से ले रहे हैं। आदि वर्ण तो ये भी है, इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर बाकी सब आदि वर्ण हैं। समझ लीजिए आप, क्लियर।
एकदम से कंफर्म हो जाइए। ये ना कहो कि ये आदि वर्ण नहीं, सब आदि वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण बस इत संज्ञक वर्ण है, अंतिम वर्ण है, बाकी उसके पहले के सब आदि वर्ण है। ये वाला या लिए, ये वाला ना, तो क्या बन जाएगा यण। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण, तो यावा राला, क्या आएगा यावा राला, यावा राला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपसे पूछ लेगा जस प्रत्याहार, क्या पूछ लेगा, जस प्रत्याहार। कई सारे प्रत्याहार हम लोग देख लेते हैं, आप बड़ा आसानी से समझ में आए। ये वाला जा लेंगे, ये वाला सा लेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से आएंगे, आपसे पूछेगा वर्गों के तृतीय अक्षर किस प्रत्याहार में गिने जाते हैं, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, जस प्रत्याहार किस में गिने जाते हैं, जस प्रत्याहार में गिने जाते हैं। कौन कौन सा आएगा, जा, बा, गा, डा, दा, ठीक है ना। ये वर्गों के तृतीय अक्षर हो गया ना। अब आपसे पूछ लेगा, एक पूछेगा सल प्रत्याहार, क्या पूछेगा, सल। अब ये वाला देखिए, ये वाला सा और ये वाला ला, क्या बन जाएगा, सल। अब कौन कौन से वर्ण आएंगे बताइए, सा, सा, शा और हा, तीनों सा और हा, ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछ लेगा उस व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं, तो सल प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है ना। और अंतस्थ व्यंजन तो किस प्रत्याहार में आते हैं, अब बता देंगे, अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार में आते हैं, ठीक हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा कहीं कहीं डाउट होगा, उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं कुछ चीजें आपको लिखा देना चाहता हूं। ये कैसे क्या होगा, जैसे आपको ये अड़ा दिख रहा है और एक अड़ा ये दिख रहा है। अब आपसे पूछे कभी अण प्रत्याहार, तो आप ये वाला अड़ा मानोगे कि ये वाला अड़ा मानोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, नोट करेंगे, क्या नोट करना है थोड़ा सा, एक सेकंड, यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए क्या, चलिए इसको, ये सब आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब अण प्रत्याहार कैसे जानेंगे, अण प्रत्याहार। अब अण प्रत्याहार में जब भी आपको अण प्रत्याहार कहा जाए तो आपको हमेशा आ, ई और ऊ ही गिनना है। अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, आ, ई, ऊ, ठीक है ना। क्या आएंगे, आ, ई, ऊ। यानी अण प्रत्याहार में लिख सकते हैं, अण प्रत्याहार में पहला अड़ा गिना जाएगा, इसका सूत्र एक आता है उरण रपरह, कभी पूछता नहीं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए किस सूत्र के हिसाब से उरण रपरह, मान लीजिए पूछ लिया किस सूत्र के हिसाब से उरण रपरह में अण प्रत्याहार को पहला वाला अड़ा, अण प्रत्याहार में पहला अड़ा गिना जाएगा, ठीक है ना। ये वाले पहले वाले अड़ा को लेंगे और इसके पश्चात में यदि एक और सूत्र आता है आणुदित सवर्णस्य वर्णस्य, आणुदित आणुदित सवर्णस्य, अगर ऐसा लिखा हो तो फिर आप ये वाला, ये स्पष्ट लिखेगा, मान लो नहीं लिखता तो आप यही वाला माने, सिर्फ 3 ही वर्ण मानेंगे अण प्रत्याहार में, आ, ई, ऊ, कुछ नहीं लिखा है तो 3 वर्ण मानेंगे, समझ गए ना। अगर कुछ स्पष्ट कर दे आणुदित सवर्णस्य प्रत्यय ऐसे करके दे तो आप इस अण प्रत्याहार में फिर ये लण वाले अणा तक जाएंगे, यानी इसमें कौन सा वर्ण हो जाएगा, आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, हा, या, वा, रा, ला, इतने सारे हो जाएं अगर लिखा हो आणुदित सवर्णस्य प्रत्यय। लेकिन ऐसा बहुत कम परीक्षा में, बहुत डीपली जब होते तभी पूछा जाता है। बाकी उरण रपरह के हिसाब से अण प्रत्याहार में सिर्फ कौन से
वर्ण आएंगे, 3 वर्ण आएंगे, ठीक है ना। वहीं अगला हम देख लेते हैं यहां पर इड़ प्रत्याहार। इड़ प्रत्याहार में तो इसमें लिखना है इड़ प्रत्याहार, यहां पे लिख लीजिए इड़ प्रत्याहार में हमेशा दूसरा णा या दूसरे णा तक गिना जाता है। इण प्रत्याहार जब भी होगा तो हमेशा इण माने ई ऊ न मान लेना, ठीक है ना। इण प्रत्याहार हमेशा कहां तक जाएगा, णा तक। आपसे इण प्रत्याहार में पूछेगा वर्ण कौन कौन से आएंगे, तो इण प्रत्याहार में लिखेंगे, इण प्रत्याहार में आपको लिख लेना है ई ऊ री ली ए ओ आई औ, उसके बाद में हा या व रा और ला। इण प्रत्याहार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल कितने वर्ण हो गए, 13 वर्ण होंगे। यही पूछ ले इण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, कितने हैं, तो आप चाहे लिख के गिन ले, ई ऊ री ली ए ओ आई, 9 उठे तो स्वरे हो गए, और हा या वा रा ला, या वा रा ला हो गया और हा हो गया, तो कितने वर्ण हो गए, 13, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप। अब आप यहां से ये अब आप कहेंगे उण प्रत्याहार, तो उण ऐसे नहीं जबरदस्ती कहीं से नहीं, जहां से मर जिया वहीं से उठा के बना दो एक प्रत्याहार ना। अब प्रत्याहार की संख्या भी तो निर्धारित है, कितनी निर्धारित है, 42 निर्धारित है, 42 से बने उण प्रत्याहार नहीं बनता है, ठीक है ना। अब कंडीशन सब खत्म हो गई, उण की ही शंका थी कि आप उण न बना लेना, तो उण में ऊणा बनाएंगे कि ये वाले णा तक जाएंगे, तो उण नाम का कोई प्रत्याहार नहीं होता है। 42 प्रत्याहार में उण नाम का कोई प्रत्याहार नहीं होता। तो आप निश्चित रूप से यहां से प्रत्याहार बनाना सीख गए होंगे, कोई संदेह और संशय आज में आपको नहीं रह गया होगा कि रह गया है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं चलिए 42 प्रत्याहार, आप किसी भी प्रत्याहार आप जो भी आपसे पूछेगा आप तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको मिटा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बेहद आसानी से ले सकते हैं। इसको मिटाने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार पढ़ते चलते हैं। आयुण रिलिक एवोंग अयौच हायावारट लण यम गणनम झभई घड़धस जब गणदस खफ चटत चटतो कपय सक्सर हल, ठीक है ना। तो ये आपके माहेश्वर सूत्र से ही आगे सारी चीजें बड़ी आसान और बड़ी सरल लगेंगी, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान। अगला टॉपिक है उच्चारण स्थान। अब देखिए उच्चारण स्थान क्या है, वर्णों को उच्चारित कहां से किया जाता है, इन सब के लिए कुछ पाणिनि ने सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को आपसे बता दिया जाएगा। चाहे आपकी हिंदी हो संस्कृत हो, जीवन में कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो बड़ी बेहद आसानी से आप कर ले जाएंगे इस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला उच्चारण स्थान में पहला सूत्र है अकुह। अकुह, अब आप बोलते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा, ठीक है ना। मैं भी तो लिख ही रहा हूं तो आप भी लिख लेंगे उसी टाइम पे, ठीक है ना। अकुह विसर्जनीय, विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा है ईचु, ईचु यसा नाम तालु। तीसरा है ऋतु रसा राम मूर्धा। चौथा है ऋतु लसा नाम दंता। फिर पांचवा है उपु
उपधमानिया, उपधमानिया नाम ओष्ठव। ठीक है ना, उपधमानिया नाम ओष्ठव। अगला है छठवां है वकाराय दंतोष्ठव। दंतोष्ठव। अगला है एदैतौ, एदैतौ कंठतालु। अगला है ओदैतो कंठोष्ठ, ओदैतो कंठोष्ठो। और अगला नौवां है जिह्वामूली, जिह्वामूली यस्य, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम। फिर है नासिका, नासिका नु स्वारस्य। फिर 11वां है इया मा अंगा अड़ा ना मा, यमगणना नाम, इया मा अंगा अड़ा ना नाम नासिका चा, नासिका चा। ये आपके 11 सूत्र हो गए। हाँ, तो देखिए ये 11 सूत्र हैं, इन्हीं से आपको पूरी वर्णमाला रट जाएगी कि आपको कहाँ से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है। यही आपको हिंदी में भी काम देगा, यही आपको संस्कृत में भी काम देगा, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए अकु विसर्जनीय नाम कंठः, ठीक है ना। फिर है इचु, एक बार आपको बोलते चलना मेरे साथ। अकु विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यसानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, लितुलसानाम दंता, उपवदमानिया नाम ओष्ठौ, वकाराय दंतोष्ठौ, एदैतौ कंठतालु, ओदैतौ कंठोष्ठौ, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य, यमगणना नाम नासिका चा। अब देखिए आ से आप परिचित हैं और कु से भी परिचित हैं। कु क्या है? उदित है। कु क्या है? उदित है। कु चू टू तू पू, पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में बताए थे ना कि कु चू टू तू पू क्या है, तो कु चू टू तू पू उदित है। तो कु का मतलब क्या होता है? का, खा, गा, घा, अंगा, यानी इन सब का का, खा, गा, घा और अंगा। आ का, का गा अंगा का, और क्या? हा का, और क्या? विसर्ग का। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। आ का, अब कहोगे आ का है तो बड़ा आ का नहीं बताया, तो बड़ा आ का जब छोटे आ का यही है तो उसमें मात्रा का फर्क है ना। पहले तो संस्कृत में वो स्वर ही नहीं होता, दीर्घ स्वर में आता है, ठीक है ना। तो आ का यदि बता दिए तो बड़े आ का भी यही होगा, ठीक है ना, कंठ ही होगा। आ का, का गा, काका गा घा, अंगा का, हा का और विसर्ग का सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। फिर है इचु यसा नाम तालु, तो ई हो गया ई, और चू का मतलब आप समझ गए होंगे, चा, छा, जा, झा, इया, चा छा जा झा इया का, और किसका? या का, और किसका? सा का। इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ई, चा, छा, जा, झा, इया, या का और सा का, इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। अब कंठ क्या है? ये देखना कितना क्रम से है, पहले कंठ है, कंठ के बाद सीधा क्या आता है? तालु। जहां से जीभ आपकी जुड़ी रहती है वह स्थान क्या कहलाता है? तालु कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आइए ऋतु रसाणा मूर्धा, री टू र, तो री
री हो गई। फिर टू का मतलब क्या हुआ, टा ठा डा ढा ड़ा, टा ठा डा ढा ड़ा का। और किसका, रा का। और किसका, सा का। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। री टा ठा डा ढा ड़ा रा और सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। तालु के आगे वाला भाग जिसमें आपका बोलते समय झंकार मान हो जाता है, री जीभ हिल जाती है, उसको आप मूर्धा के नाम से जानते हैं। तालु के आगे वाला ऊपर वाला भाग जो होता है वो मूर्धा कहलाता है, ठीक है ना। अंदर स्व देखिए बाहर तक आता है। अब लितुलसानाम दंता, लितुलसानाम दंता। तो ली क्या है, ये भी एक स्वर है। और तू क्या है, समझ गए होंगे आप, बताने की जरूरत नहीं है। ता था दा धा और ना, यही है ना। और ला तो ला हो गया, और सा तो सा हो गया। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दंता। देखिए दंता लिखा है, कंठ एक था तो कंठय लिखा था, है ना। तालु एक था तो तालु लिखा था, मूर्धा एक था तो मूर्धा लिखा था। यहाँ पे लिखा है दंता। दांत एक तो थोड़ी ना होता है, एक तब हो सकता है आप छोटे बच्चे हो या तो बुढ़ा गए हो, तभी एक आध बजे तो पूरे झक्के हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये दंता, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। तो इसलिए दंता लिखा गया कि इन सब का उच्चारण ली का, ताथा दादा ना का, ला का और सा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। फिर क्या, उपु उत्पानीय नाम ओष्ठव, उपु तो ऊ हो गया। और यहां पर पू का मतलब पा फा बा भा मा का। और किसका, उपधमानी। उपधमानी जमान गए ना, पा और फा से पहले आधे विसर्ग जैसा वो उपधमानी है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। क्या होता है, ओष्ठ। ऊ का पापा बाबा माँ का, इन सब का उच्चारण स्थान पापा बाबा और उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। फिर वकार है दंतोष्ठ, बहुत बार पूछा जाता है, वाह वकील, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ। क्या होता है, दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ, वकार आया दंतोष्ठ। ए दैतो कंठ तालु, यानी ए और अय, ए और अय का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। अब इसको अलग याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। आपको ये पता है ये ए बनता किससे, ए किससे मिलकर के बनता है, आ और ई से। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो जब आ ई से मिलकर के ए बना है तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु। याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, हमको ये बस पता हो किससे मिलकर के बनता है, ठीक है ना। ओ दैतो कंठोष्ठ हो, ओ दैतो तो ओ और औ, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ। क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। अब ये भी जानते हैं हम कि ओ किससे मिलकर के बना है, तो जानते हैं आ और ऊ से। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जिह्वा मूली, यस जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूली जो होता है, जिह्वा मूली क्या होता है, का और खा। का और खा से पहले यदि आधे विसर्ग जैसा दिखे तो क्या होता है, जिह्वा मूली। इसका उच्चारण स्थान, जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार, अनुस्वार विसर्ग आप पढ़े ना, अनुस्वार क्या होता है, ये, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। क्या होता है, नासिका, ये नासिका। तो नासिका का सवाल है आपके हमारे सबकी नासिका दांव पे लगी है, 30 में 30 नंबर करके आना है, ठीक है ना। नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। आपसे पूछ ले अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है तो क्या बताएंगे, नासिका। अगला सूत्र, यमगणना नाम नासिका चा, यानी इया मा अंगा अड़ा ना मा, ये 2 बार लिख गया, यमगणना नाम, यमगणना नाम नासिका चा, इया मा अंगा अड़ा ना, ये 5 वर्ण है, वर्गों के पंचमाक्षर हैं। इनका उच्चारण स्थान नासिका चा, चा माने और, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। आप कैसे, अब जैसे आप जानते हैं ये अंगा है, अब यहां पर अंगा की एक बार चर्चा हो गई। एक बार क्या बताया, अंगा का उच्चारण स्थान जैसे है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या यहां पर बताया गया, यहां पर बताया गया कंठ, और यहां पर क्या बताया गया, नासिका। समझ रहे हैं ना, कंठ भी होता है और नासिका भी होता है अंगा का उच्चारण स्थान।
पता चले ऐसे लिखा हो, कुछ लोग ऐसे लिखा रहता है, इसका उच्चारण स्थान डाडलिया लिखा रहता है, इसको अंगा समझ के तो ये ऋतु रसाणा मूर्धा में चला जाएगा, ठीक है ना। इसको ना अंगा समझ लेना, अंगा यहाँ बगल में लगता है, ठीक है ना। तो कंठ और नासिका, अब कंठ और नासिका से मान लो विकल्प में आपके दे दिया अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, पहले विकल्प में दे दिया कंठ, कंठ दे दिया, दूसरे में दे दिया नासिका, और तीसरे में दे दिया कंठ नासिका दोनों, और चौथे में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे, पहले आप इतना जल्दीबाजी में नहीं रहते, सवाल को 1 2 3 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। यानी कि ऊपर एक कंठ देखो, को विसर्जनीय नाम कंठ है, सूत्र याद किया, ऊपर एक कंठ रगड़ दिया, तो आपको ऊपर कंठ रगड़ दिया तो फिर आपका कंठ भी बंद हो जाएगा, यानी आपकी बोलती बंद हो जाएगी। फिर आप जब चेक करेंगे ना, उसको पूरा पढ़ो पहले, कहाँ क्या पूछ रहा है, ऊपर कंठ है या ऊपर आपने नासिका देख लिया, नासिका तो होता ले रगड़ दो, नीचे कंठ नासिका जब विकल्प में हो, जो सबसे नजदीकी विकल्प होता वो सही रहता है। मान लो नासिका होबे न करे विकल्प में खाली कंठ दिया हो तो कंठ सही, मान लो कंठ विकल्प में होबे न करे खाली नासिका दिया है तो नासिका सही। इसी प्रकार से इया का भी, इया का उच्चारण स्थान इचुयसा नाम तालु है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होता है, तालु भी होगा और फिर प्लस क्या होगा, नासिका भी होगा। यानी अपने वर्ग के साथ जो उनका उच्चारण स्थान है वो रहे, उसके साथ साथ इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका भी होता है। ठीक है, एक बार सूत्र दोहराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अकु विसर्जनीया नाम कंठ, इचुयसा नाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, लितुलसानाम दंता, उपोद्मानीया नाम ओष्ठौ, वकाराय दंतोष्ठौ, ए दैतौ कंठ तालु, ओ दैतौ कंठोष्ठौ। ठीक है ना। जीवा मूली यस्य जीवा मूलम, नासिकानुस्वारस्य अयम गणना नाम नासिका च। आ का अंगा और हा का विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो इस प्रकार से आप उच्चारण स्थान निश्चित रूप से जान गए होंगे, जान गए हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए, हमको एक हफ्ते में पूरी संस्कृत पूरी करनी है ना, और संस्कृत के साथ साथ हमको हिंदी भी पढ़ना है। तो कैसे जल्दी से जल्दी कम समय में जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन कैसे हो, चीजें वही हैं आपकी, हो सकता है दिमाग से भ्रमित हो गई हूं, उनको एक साथ जल्दी से कैसे पढ़ेंगे ये देखते हैं। अब देखते हैं अभ्यान वो प्रयत्न देखते हैं। प्रयत्न की संख्या आपसे पूछे, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ठीक है ना। प्रयत्न का मतलब होता है वर्णों की बोलने का प्रयत्न करना, प्रयास करना, चेष्टा करना, ये प्रयत्न कहलाता है। हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो उसको बोलने के पहले हम अपने शरीर के अंदर से चेष्टा होती, वही कहलाता है प्रयत्न। तो कुछ आंतरिक होता है, आभ्यंतर होता है, और कुछ क्या होता है, बाह्य प्रयत्न होता है। बाह्य प्रयत्न की, आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी निर्धारित है, 5 है, और बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी है, 11। आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट, फिर है ईसत, ईसत स्पृष्ट, फिर है ईसत विवृत, फिर है विवृत, चौथा है संवृत। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत, इस प्रकार से ये हैं। ठीक है ना। अब देखिए बाह्य प्रयत्न में विवार, आपको बोलना भी है लिखना भी, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष,
अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है ना। फिर है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है ना। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। नाम से संवृत, विवृत, ईसत विवृत, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, स्पष्ट। स्पृष्ट से ही स्पर्श लगा लीजिए आप। स्पृष्ट से ही क्या लगा लेंगे? स्पर्श। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। जितने भी स्पर्श व्यंजन है, का, देव, मसाना, स्पर्शा, का से लेकर के मात्रिक वर्ण क्या है? स्पर्श है। इन सब का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट। आपसे पूछ ले काका का गंगा चाचा जा, कोई वर्ण दे दिया, 25 है, 25 में से कोई दे दे तो आप समझ जाना इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? स्पृष्ट होगा। 25 इकट्ठा नहीं दे देगा, एक तो पूछ सकता है या पूछ सकता है स्पर्श व्यंजनों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो स्पृष्ट करेंगे, ठीक है ना। अब ईसत स्पृष्ट में आए, इसके बाद में स्पर्श के बाद किसकी बारी आती है? अंतस्थ की। किसकी बारी आती है? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? यावा, राला। कौन कौन सी? यावा, राला। अब आपसे पूछेगा ईसत स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न किसका है, तो क्या बता देंगे? यावा, राला का, ठीक है ना। फिर आपसे ईसत विविध पूछेगा तो ऊष्म किसका है? ऊष्म का। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और 4 कौन कौन से हैं? सा, शा, सा और हा, ठीक है ना। इन सब का ईसत विवृत है। और विवृत में क्या आते हैं? सभी स्वर। स्वर कितने हैं? 9, या इन्हीं कह देते हैं अच। आपसे पूछे अचों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो विवृत बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत। फिर समृद्ध में क्या आता है? सिर्फ लिखेंगे। अगर आपसे कहीं पूछ ले प्रयोग की दशा में, प्रयोग की दशा में आ का ह्रस्व आ, इसको क्या कहते हैं? ह्रस्व। ह्रस्व माने छोटा, ठीक है ना। ह्रस्व माने छोटा। प्रयोग की दशा में ह्रस्व आ का अभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है। क्या होता है? समृद्ध। सिर्फ जब ऐसा लिख करके आएगा कि प्रयोग की दशा में ह्रस्व आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तभी समृद्ध होगा। प्रयोग की दशा यदि नहीं लिखा है तो फिर क्या होगा? विवृत होगा। क्या होगा? विवृत होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है ना। इतना आपने जान लिया, ये अभ्यंतर प्रयत्न हो गए। अब इधर बाह्य प्रयत्न बड़ा आसान है। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, 2 बार तो ईसत ईसत है ना। ऊपर क्या है? स्पृष्ट, स्पृष्ट से ही लगा हुआ ईसत स्पृष्ट है। और इधर विवृत है तो विवृत से लगा हुआ ईसत विवृत है। और ये समृद्ध है। आसान है। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृद्ध, ठीक है ना। अब देखिए बाह्य प्रयत्न की तरफ आते हैं। बाह्य प्रयत्न में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या आता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो आता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? सभी स्वरों का, सभी स्वरों का, सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वर कितने हैं? 9। सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बचे कितने? 8, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, फिर हम इनकी भी चर्चा कर देते हैं। इनकी भी चर्चा कर देते हैं। चलिए इसको मिटा करके इसकी चर्चा कर देते हैं। एक सूत्र है खरो विवारा श्वासा, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च।
अब देखिए इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रत्याहार। अब प्रत्याहार खर प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? खर। खर माने आपको गर्दभ नहीं समझना है। खर प्रत्याहार की जो वर्ण है वो विवार है, श्वास है और अघोष। खप छटत चटतौ से शुरू होगा, खप छटत चटतौ कपय सक्सर तक जाएगा और हाथ छूट जाएगा। तो यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो खप छटत चटतौ वर्गों के कौन से हैं? वर्गों के प्रथम, द्वितीय, अक्षर तथा सा ये वर्गों के प्रथम, द्वितीय, प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर तथा तीनों सा, ये क्या है? ये क्या है? विवार हैं, श्वास हैं, अघोष हैं। और वर्गों के प्रथम अक्षर काचा टाता पा, वर्गों के द्वितीय अक्षर खाचा ठाथा फा। समझ रहे हैं ना? ये यहाँ से आप समझ लीजिए, चाहे यहाँ पे लिख देता हूँ, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा फा मा। अब ये वर्गों के प्रथमाक्षर हैं, ये वर्गों के द्वितीय अक्षर हैं, ये वर्गों के तृतीय अक्षर हैं, ये वर्गों के चतुर्थाक्षर हैं, ये वर्गों के पंचमाक्षर हैं। समझ रहे हैं ना? काचा टाता पा। तो काचा टाता पा जो हैं, ये काचा टाता पा के हिसाब से क्या हो जाएगा? वर्गों के प्रथमाक्षर हो जाएंगे। ठीक है ना? फिर द्वितीय अक्षर खाचा ठाथा फा, खाचा ठाथा फा, ये वर्गों के द्वितीय अक्षर। और तीनों सा, ये क्या है? विवार है, श्वास है और अघोष। अघोष समझ रहे हैं ना? बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप यहीं से लगा लेना। इनमें से कोई वर्ण आपको मिल जाए तो आप क्या समझ जाएंगे? ठीक है ना? उसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा सूत्र है हसः संवारा नादा घोषाश्च। ये हस प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? जैसे ये खर प्रत्याहार था, इसी तरह कौन सा प्रत्याहार है? हस प्रत्याहार। तो हस प्रत्याहार के वर्ण अब आप समझिए, यहां से संवार है, नाद है और क्या है? घोष। क्या है? घोष है। अब इनके अलावा जो बचा वो सब क्या है? संवार है, नाद है, घोष है। ये क्या थे? विवार थे, श्वास थे, अघोष थे। ये क्या है? विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष। ठीक है ना? तो ये क्या है? संवारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार में अब देखिए, वर्गों के प्रथमाक्षर हो गए, द्वितीय अक्षर हो गए, तो क्या बचा? वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण तथा अब देखिए तीनों सा हो गए थे, तो क्या बचा? हा। और क्या बचा? या, वा, रा, ला। वर्गों के तृतीय अक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर और हा और यावा राला, इन सब, ये सब क्या है? संवार हैं, नाद हैं, घोष है। आपसे कोई पूछ ले घोष कौन सा वर्ण? घोष है। अच्छा, घोष का दूसरा नाम क्या है? घोष को ही कहीं कहीं सघोष लिख के आता है। घोष माने घोष या नाद या गूंज करना। अब इसके बाद सघोष, सुंदर घोष हो गया। ठीक है ना? तो ये कहीं कहीं लिख करके आता है, तो आपको इसको भी देखना है। ठीक है ना? तो यहां से आप ये देख लेंगे कौन कौन से घोष पूछ लिया आपसे या अघोष पूछ लिया, तो आप यहां से डिसाइड कर लेंगे वर्गों के तृतीय अक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर और हा या वा रा ला,
ये सब क्या है, घोष हैं, नाद हैं, संवार हैं, या संवार हैं, नाद हैं, घोष हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से वर्गों के प्रथमाक्षर, द्वितीय अक्षर तथा तीनों सा, ये क्या है, विवार हैं, श्वास हैं, अघोष हैं। ये क्या है, वर्गों के तृतीय अक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर, संवार हैं, नाद हैं, घोष, ठीक है ना। घोष का ही दूसरा नाम क्या है, सघोष। इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको जो है अब अल्प प्राण और महाप्राण दो बचे भाई, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6, ये यहां से यहां तक निपट गए। बचे कौन, अल्प प्राण और महाप्राण। इसको बना लीजिए, फिर इसका अल्प प्राण महाप्राण की भी चर्चा हो जाए। अल्प प्राण महाप्राण क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्गों के, अब देखना अल्प प्राण देखना है। अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण का मतलब जिनके बोलने में कम प्राण वायु की आवश्यकता, वो अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो 1 3 5 और अंतस्थ या यण प्रत्याहार के वर्ण। अब 1 3 का मतलब समझ रहे हैं, वर्गों के प्रथम अक्षर, वर्गों के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर, यानी विषम संख्या 1 3 5, बोलो 1 3 5, यानी 1 3 5, एक एक को छोड़ करके ये। और कौन से, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, या, वा, रा, ला, ये सब, ये क्या है, अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण है। वर्गों के प्रथमाक्षर, तृतीय अक्षर, अब प्रथमाक्षर में काचा टा तपा कोई हो सकता है, तृतीय अक्षर में जाबा गाड़ा दा कोई हो सकता है, पंचमाक्षर यामा अंगाड़ा नामा कोई हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, अल्प प्राण है। महाप्राण में आते हैं, जो बचेगा वो महाप्राण होगा। क्या बचा, वर्गों के द्वितीय अक्षर, चतुर्थाक्षर, और क्या बचा, शल, ठीक है ना। सल प्रत्याहार, या इन्हीं को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आएंगे, शा, शा, शा और हा। ये सभी क्या हैं, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। तो यहां से आपकी ये घोष, अघोष से और अल्प प्राण महाप्राण से हिंदी में भी, संस्कृत में भी सवाल आना पक्का है, आएगा जरूर सवाल। तो इसको आप बड़ा आसानी से 1 3 5 विषम संख्या, इधर सम संख्या महाप्राण में, ठीक है ना। 1 3 5 अंत, अंतस्थ, 1 3 5 का अंत अल्प प्राण है। अंतस्थ अल्प प्राण, अंतस्थ अल्प प्राण, आ से आ को मिला देना, महाप्राण, तो यहाँ पर ऊष्म महाप्राण है, ठीक है ना। इतना समझ गए होंगे आप। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों ने जान लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को वीडियो देखते देखते, थोड़ा थोड़ा हंसते रहिएगा। अभी चूंकि समय कम है इसलिए हंसने हंसाने का कार्यक्रम कम चल रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ संज्ञाएं पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। व्याकरण की कुछ संज्ञाएं। संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। व्याकरण शास्त्र की कुछ प्रमुख संज्ञाएं हैं जो आपकी परीक्षा में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको ये जानना जरूरी रहता है, ठीक है ना। पहली संज्ञा है, पहली संज्ञा है का नाम है वृद्धि संज्ञा। क्या नाम है, वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरा दैच। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, एक बार बोलना, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो वृद्धिरा दैच। एक सूत्र आपने और पढ़ा होगा वृद्धिरेचि। देखिए दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वृद्धि संधि वाला सूत्र है, ठीक है ना। ये वृद्धि संधि का सूत्र है और ये वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है, वृद्धिरा दैच, ठीक है ना।
ये पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है, आपने पढ़ा होगा ना। पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच है और अंतिम सूत्र आ है, ठीक है ना। तो वृद्धिरादैच पढ़ते हैं, क्या है वृद्धिरादैच का मतलब होता है इसमें दो चीजें हैं, एक है आत और आइच, एक है आत और एक क्या है आइच। आत के ता का हलंत हो जाता है और आ मिलकर के आई बना लेते हैं तो आइच बन जाता है, वृद्धिरादैच बन जाता है। यानी कुल मिलाकर के सीधे आप समझिए। अब आप आइच क्या है, एक प्रत्याहार है, आत में ता का लोप हो गया, तो यानी कौन सा वर्ण बचा आ, और आइच प्रत्याहार में कौन से बचेंगे आई औ च। ये एक सूत्र है ना, माहेश्वर सूत्र है ये आई औच, इससे शुरू करेंगे यहां तक जाएंगे तो आइच बनेगा, है ना। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं आई और औ, ये तीन वर्ण, कितने वर्ण तीन वर्ण, ये क्या है वृद्धि वर्ण है, क्या है वृद्धि वर्ण है। और है भी, देखिए इसका आप छुटका देखें हम, है ना, और इसका ये देखें और इसका ये देखें, इन्हीं का काम आगे लगेगा तो ये गुण वर्ण हो जाएंगे, समझना। यहीं से दो संज्ञाएं एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, आ आई औ, ये क्या है वृद्धि वर्ण है। कौन से वर्ण है वृद्धि वर्ण, वृद्धि संज्ञक वर्ण है, संज्ञक वर्ण। आपसे कभी परीक्षा में पूछ ले वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो तीन हैं। कितने हैं तीन, कौन कौन सा दीर्घ आ, आई और औ, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में हम लोग आते हैं दूसरी जस्ट संज्ञा गुण संज्ञा, इसी के साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इसी से मिलती जुलती है। गुण संज्ञा, इसका सूत्र है अदेंग गुणा। क्या सूत्र है अदेंग गुणा। जैसे अब इसी का वृद्धि संज्ञा का सूत्र वृद्धिरादैच हो गया, वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है वृद्धिरेचि होता है। इधर गुण संज्ञा का सूत्र अदेंग गुणा होता है, जबकि गुण संधि अगर देखी जाए, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। क्या होता है आद गुणा, ठीक है ना। ये दोनों में आप गच्चा नहीं खाना, ये दोनों को आप ठीक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। ये गुण संज्ञा है और ये गुण संधि है। अब आप देखेंगे वृद्धि वर्ण कौन सा आ आई औ। अब इसमें क्या है अदेंग गुणा। अदेंग गुणा को अगर देखें इसमें दो वर्ण है, एक है अत और एक है एंग। अत और एंग है, तो अत में ताकीद संज्ञा होकर आ बचा, और एंग प्रत्याहार में एंग प्रत्याहार कहां तक जाएगा ए ओंग, कहां तक जाएगा ए ओंग, तो ए ओ आएगा, क्या आएगा ए ओ, आ ए ओ। ये दो तीन वर्ण क्या हो जाएंगे गुण वर्ण है, और जो है तीन वर्ण क्या है वृद्धि वर्ण है, ठीक है ना। तो ये दो संज्ञाएं आप समझ लिए। कुछ और भी महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं, उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर करने वाले हैं, और उन संज्ञाओं के साथ में हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। निश्चित ही एक सप्ताह में आप संपूर्ण संस्कृत का रिवीजन कर पाएंगे। जो लोग नए तरीके से सीख रहे हैं वो भी सीख जाएंगे, और जो पहले से सीख गए उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इसके लिए आपसे विशेष आग्रह है कि श्री राम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल देखते रहें, ठीक है ना। और ये हमारे पढ़ाने के साथ साथ ये प्यारी आदर्शिता भी आ गई है, बेटी है। आपको आता है कि नहीं आता, सबसे नमस्ते करो, नमः संस्कृताय करो, ऐसे ऐसे करो, नमः संस्कृताय करो, ऐसे हाँ ऐसे करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नमः संस्कृताय। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।